हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनूप राय। मेरे यूट्यूब चैनल स्पार्क अप क्लासेस पर आप सभी लोग का स्वागत है। जैसा कि आपने थंबनेल पे देखा होगा कि आधार कार्ड को अपडेट करवाना जरूरी है, क्योंकि कल मैंने एक वीडियो बनाया था जो कि आपको बगल में दिख रहा होगा कि एक पेपर में यह न्यूज़ आया था कि 2026 नीट का जो फॉर्म है वो फरवरी में निकल जाएगा। फरवरी के फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक में निकल जाएगा और जो नोटिफिकेशन है वो आपका जनवरी में आ जाएगा। तो आपके पास बहुत कम समय है, 1.5 महीने का समय है। और 1.5 महीना मत मानो, कम से कम आप 1 ही महीना मानो, क्योंकि आप ज्यादा मान के चलोगे तो आप में लापरवाही आ सकती है। तो आप कम से कम 1 महीना मान के चलो कि आपके पास है। आप आधार कार्ड सही करवा लीजिए। बहुत सारे स्टूडेंट का आधार कार्ड गड़बड़ रहता है, तो आप आधार कार्ड सही करवा लीजिए। अदरवाइज आपका जो सपना है एमबीबीएस करने का या बीडीएस करने का या कोई आयुष कोर्सेज करने का, या अब तो नीट में बीपीटी कोर्स भी होने वाला है, वो सपना आपका अधूरा रह जाएगा। अगर आप नीट का फॉर्म भरना चाहते हो तो आपको 6 से 7 बातें ध्यान देना चाहिए कि आपके आधार कार्ड में वो समस्या तो कहीं नहीं है। आप वो 6 से 7 बातें ध्यान दें। आज की वीडियो में वो 6 से 7 बातें जो है मैं एक एक बातें एक्सप्लेन करूंगा। आप अपना आधार कार्ड चेक करिए। आप कहीं भी अगर आधार कार्ड केंद्र है वहां पे जाके आप अपना दिखाइए कि आपका आधार कार्ड सही है या नहीं सही है। तो स्टूडेंट इस पर आप जरूर फोकस करिए। एक बात तो स्टूडेंट और बता देता हूं कि 1 से 1.5 महीने का समय है, तो नीट के फॉर्म में कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स लगेगा, यानी कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स आप पहले से तैयार रखो, या हो सकता है आपके पास डॉक्यूमेंट्स हो लेकिन वो अपडेटेड ना हो, तो कौन कौन सा डॉक्यूमेंट तैयार रखो या कौन कौन सा डॉक्यूमेंट अपडेट करा के रखो कि नीट के फॉर्म भरने में प्रॉब्लम ना हो। तो स्टूडेंट आप इस पर कमेंट करिए, इस पर वीडियो बना दिया जाएगा। बस आपको लिखना होगा नीट डॉक्यूमेंट्स, या केवल डॉक्यूमेंट्स लिख देना, मैं समझ जाऊंगा। स्टूडेंट इस पर कमेंट आप जरूर करिएगा। तो चलो बहुत देर ना करके जानते हैं वो 6 से 7 प्रॉब्लम क्या क्या है। तो सबसे पहले बात करें नेम पर। आप अपना पहले नाम चेक कर लीजिएगा। अब आप कहोगे सर नाम कौन सा सही माना जाएगा। आप अपना क्लास 10th का मार्कशीट देखिए, उसमें जैसा भी नाम लिखा है आपको उसी हिसाब से आधार कार्ड में आपका नाम होना चाहिए। स्पेलिंग भी सही होना चाहिए, सरनेम भी सही होना चाहिए और मिडिल नेम भी सही होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के लिए बताऊं, मेरा नाम अनूप कुमार राय है। मान लीजिए मार्कशीट में मेरा नाम यही है, क्लास 10th के मार्कशीट में अनूप कुमार राय। क्लास 10th की मार्कशीट की बात हो रहा है, यहां क्लास 12th की मार्कशीट से आप कंपेयर मत करना, क्लास 10th की मार्कशीट से आपको कंपेयर करना है। यह बात आप ध्यान से सुनना। तो क्लास 10th की मार्कशीट में मेरा नाम अनूप कुमार राय है, तो हमारे आधार कार्ड में भी अनूप कुमार राय ही होना चाहिए। यानी कि जो सरनेम है, जो मिडिल नेम है वो सेम होना चाहिए और साथ साथ स्पेलिंग भी सेम होना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि मेरा मार्कशीट में ANOOP अनूप लिखा है और आधार कार्ड में ANUP लिख जाए, तो गड़बड़ हो जाएगा। सरनेम, मिडिल नेम, स्पेलिंग हर चीज सेम होना चाहिए। किसका? आधार कार्ड में। किसकी तुलना में? मार्कशीट की तुलना में। तो पहले नंबर आप अपना नाम मिला लीजिएगा और अपना भी नाम, पिता का नाम, जिसका भी उसमें नाम लिखा होगा आप मिला लीजिएगा, ठीक है ना। आधार कार्ड और मार्कशीट का, ठीक। और मार्कशीट फिर मैं एक बार कह रहा हूं कि क्लास 10th की मार्कशीट से आपको तुलना करना है। दूसरा बात करें तो डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ आप चेक कर लीजिएगा, क्योंकि क्लास 10th का जो मार्कशीट होता है वो आपका बर्थ सर्टिफिकेट की तरह काम करता है। तो आप देखिएगा क्लास 10th की मार्कशीट में आपका डेट ऑफ बर्थ होगा। जैसे मेरा डेट ऑफ बर्थ 22/9/1998 है, तो हमारे आधार कार्ड में भी 22/9/1998 होना चाहिए। आपको लिखा लिखा है, मिल रहा है। और देखिए उसमें जो सीक्वेंस है वो भी सेम होना चाहिए। जैसे 22 ये हमारा डे हो गया, उसके बाद अगर हम बात करें 9 यानी कि सितंबर का महीना, ये मेरा मंथ हो गया। 1998 ये ईयर हो गया। तो आपका जो सीक्वेंस है वो भी सेम होना चाहिए। तो ये 2 बातें हो गई। तीसरी अगर हम बात करें तो जेंडर, आप जेंडर भी मिला लीजिएगा कि आप मेल हो, फीमेल हो या ट्रांसजेंडर हो, ये भी आपको मिला लेना है। कभी कभी उसमें जेंडर भी गड़बड़ रहता है। जैसे मान लीजिए कोई पुरुष है लेकिन उसका नाम कुमारी आगे लिख देता है गलती से, ठीक है ना, तो ऐसा भी होता है। तो उसको भी आप मिला लीजिएगा। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जेंडर उसमें गड़बड़ कर दिया है, क्योंकि नीट के फॉर्म भरने में आधार कार्ड की आवश्यकता है। और अगर आधार कार्ड गड़बड़ रहेगा तो आपकी जो नीट की फॉर्म है वो भरा नहीं जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। चौथे नंबर पे आधार नंबर। आधार नंबर 12 डिजिट का होता है। आप चेक कर लीजिएगा 12 डिजिट का है कि नहीं है, उसको एक बार चेक कर लीजिए। कभी कभी क्या होता है कि वह नहीं होता है, कम होता है, और फिर स्टूडेंट्स बहुत परेशान होते हैं। आगे बढ़ते हैं। मोबाइल नंबर आपका लिंक होना चाहिए, यानी कि आपके पास एक ऐसा मोबाइल होना चाहिए जिसमें हमेशा रिचार्ज हो, आप उसमें पैसा भरा के रखे रहो, और उस नंबर से आपका आधार कार्ड लिंक होना चाहिए। और आप यही कोशिश करिएगा कि वो नंबर आपके पास ही रहे, क्योंकि जब फॉर्म भरा जाएगा तो उस पर OTP जाएगा और बार बार उस पर आपका काम लगेगा। जैसे मान लीजिए काउंसलिंग के दौरान भी आपका आधार कार्ड की आवश्यकता पड़ेगा और उस पर OTP जाएगा। तो एक ऐसा आपके पास नंबर होना चाहिए जो आपके पास हमेशा रहे, पहली बात। दूसरी बात, उसमें रिचार्ज हो। तीसरी बात है कि उसको हमेशा एक अच्छे नेटवर्क कनेक्शन में रखें। जैसे मेरे कहने का मतलब है, अच्छे नेटवर्क कनेक्शन से यहां मतलब यह है कि हो सकता है आपके पास 2-3 सिम हो, आपके पास जियो का हो, एयरटेल का हो। वैसे मैं यहां पे प्रचार नहीं कर रहा हूं,
जियो का हो, एयरटेल का हो, उसमें से आप ये देखिए कि आपके एरिया में कौन सा ऐसा सिम है जिस पे हमेशा नेटवर्क रहता है, तो आप वही सिम रखें, आप वही नंबर को अपने आधार कार्ड से लिंक कराएं, क्योंकि जब ओटीपी जाएगा तो आपका जो वो नंबर है वो अच्छे नेटवर्क कनेक्शन में होना चाहिए। तो आप देख लीजिएगा कि आपके एरिया में कौन सा सिम ज्यादा अच्छा नेटवर्क पकड़ता है, यानी किस कंपनी का वो सिम हो, जियो का हो, एयरटेल का हो, या बहुत सारे सिम होते होंगे, ठीक है ना। मैं तो सिर्फ दो ही चलाता हूं, जियो और एयरटेल। ठीक, आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। छठवें नंबर पे फोटो एंड बायोमेट्रिक्स। स्टूडेंट, उस पे जो आपका फोटो है आप ये देख लीजिएगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि बहुत बचपन का फोटो है और आप उसमें पहचान में नहीं आ रहे हो। अब आपका जो चेहरा है, आपका जो लुक है वो बदल गया है, लेकिन वो बहुत पहले का फोटो है, उसमें आप मैच नहीं आ रहे हो। अगर आप मैच नहीं होगे तो भी आपको प्रॉब्लम आ सकता है। फॉर्म भरते समय तो प्रॉब्लम आ ही सकता है, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम तब आ सकता है जब आप फॉर्म भर के एग्जाम देने जाओगे, तो एग्जाम सेंटर पर बहुत ज़्यादा आपको प्रॉब्लम आ सकता है। तो स्टूडेंट, आपसे ये गुजारिश है कि आप पहले ये देख लीजिएगा कि आपका जो फोटो है उसमें आप पहचान में आ रहे हो या नहीं आ रहे हो। अगर पहचान में नहीं आ रहे हो तो आप अपना फोटो अपडेट करा दीजिए, ठीक है ना। जल्दी से जल्दी उसको अपडेट कराइए, अदरवाइज आप फंस जाओगे। फिर मैं कहा कि आपका सपना अधूरा रह जाएगा। अभी आपके पास 1 से 1.5 महीने का समय है, क्योंकि अभी आपका क्या चल रहा है, दिसंबर चल रहा है, और दिसंबर का आपका 15-16 तारीख है आज, तो 15 दिन इसमें है, पूरा का पूरा 1 महीना तक आपका जनवरी में है, तो 1.5 से 2 महीने आपके पास समय है। अभी आप सब कुछ सही करा सकते हो और पता चलेगा कि आपका फॉर्म निकल गया और उस टाइम पे आप होश में आ रहे हो और जा रहे हो आधार कार्ड सही करवाने, तो गड़बड़ हो सकता है, फिर वो लेट हो सकता है। अभी 2 महीने का समय है, तो प्लीज आप करा लीजिए। 7वें नंबर पे बात करें तो एड्रेस आपका मैच होना तो ज्यादा कंपलसरी नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपका एड्रेस अपडेटेड हो, क्योंकि हो सकता है आप जब आधार कार्ड बनवाए थे तो कहीं और रहते थे, अब कहीं और रहते हो, तो आप जहां प्रेजेंट टाइम में रहते हो वो एड्रेस होना जरूरी है। और उसकी जो स्पेलिंग वगैरह है वो भी देख लीजिएगा। जैसे कहीं भी रहते हो, मान लीजिए आप गोरखपुर रहते हो, तो आपका गोरखपुर का स्पेलिंग जरूर आप चेक कर लीजिएगा कि वो सही है या नहीं सही है। तो जहां भी रहते हो जो आपका एड्रेस है उसकी स्पेलिंग आप चेक कर लीजिएगा और अपडेटेड एड्रेस आप उसमें डलवाए रहिए, जिसकी वजह से आपको समस्या ना हो। अब आप कहोगे कि सर कितने दिन में हम लोग अपडेट करवा लें, तो स्टूडेंट आपके पास 2 महीने का समय है। अगर आप अभी 10-15 दिन या 1 महीना रुक भी जाते हो तो कोई बात नहीं, लेकिन आप जनवरी में जरूर अपडेट करवा लें। मेरा काम है कि मैं पहले से ही आपको सतर्क कर दिया। अब आपकी मर्जी, अगर आप चाहो तो अभी से ही अपडेट कराना स्टार्ट कर दो, और अच्छी बात है। और अगर आप कहीं किसी समस्या में फंसे हुए हो, 2-4-10 दिन कहीं बिजी हो, तो कोई बात नहीं, लेकिन आप जल्दी से जल्दी ये काम कर लें। कभी कभी क्या होता है कि बहुत टाइम इसमें लग जाता है। अब आप कहोगे सर अपडेट कहां से करवाएं, क्योंकि सर आपने बता दिया 6 से 7 चीजें, एक एक चीजें आपने गिनवा दिया कि फोटो अपडेट करा लीजिए, एड्रेस अपडेट करवा लो, नाम देख लो, हर चीजें आपने बता दिया, लेकिन सर अपडेट कहां से कराएं। तो स्टूडेंट, आपके घर के आसपास हो सकता है आधार सेवा केंद्र हो, आप वहां से जाकर उसको अपडेट करवाएं। वहां जो आपके आधार कार्ड में समस्याएं हैं उसको बताएं, वो आपको अपडेट करके दे देगा। आपका 15 से 20 दिन या 2 हफ्ता 3 हफ्ते में आपका अपडेट होकर आ जाएगा। तो आप वहां जाकर कराएं, या फिर आप बैंक में भी जा सकते हो या पोस्ट ऑफिस आधार सेंटर पे भी जा सकते हो। आप अपना आधार कार्ड सही करा सकते हो। वैसे आधार सेवा केंद्र पे जाइए, आपका आधार कार्ड अपडेट हो जाएगा। स्टूडेंट, इतनी सारी बातें मैंने आपको बता दिया। अब आप कहोगे सर क्या क्या कॉमन मतलब उसमें गड़बड़ पाया जाता है। जैसे आपके फोटो वाली बात हो गया कि फोटो हो सकता है आपका क्लियर ना हो, बहुत पुराना हो। डेट ऑफ बर्थ में बहुत ज्यादा स्टूडेंट बार बार कमेंट करते हैं सर मेरा डेट ऑफ बर्थ गड़बड़ हो गया। सबसे ज्यादा कमेंट तो करते हैं नेम पर कि सर मेरा नेम और सर नेम और मिडिल नेम आगे पीछे है, जो कि क्लास 10th से मैच नहीं करा, तो उसको भी आप सही करा लीजिएगा। मोबाइल नंबर लिंक वाली बात भी ध्यान दे लीजिएगा, मोबाइल नंबर लिंक वाला भी गड़बड़ होता है, और कभी कभी आधार कार्ड ब्लॉक भी हो जाता है, उस पर भी आप ध्यान दीजिएगा। तो ये 4-5 बातें कॉमन है जो कि बहुत सारे स्टूडेंट बार बार कमेंट में पूछते हैं। तो मैं कहा क्यों ना आपको एक बार सतर्क कर दूं, आपको बता दूं कि फॉर्म आने में अब ज़्यादा समय नहीं है, तो आप एक बार सतर्क हो जाएं और अपनी भविष्य के बारे में ध्यान दें। स्टूडेंट, इतनी सारी बातें तो आधार कार्ड से हो गया। अगर आपको ये जानना है कि सर कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे नीट की फॉर्म में, यानी कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हम बनवा के रखें या पहले से बना हुआ तो अपडेट करा के रखें, तो आप एक बार कमेंट कर देना कि नीट डॉक्यूमेंट्स या नीट 2026 डॉक्यूमेंट्स, तो उस पर भी वीडियो में बना दूंगा और A to Z एक एक डॉक्यूमेंट्स मैं आपको बता दूंगा और समझा दूंगा। दूसरी बात स्टूडेंट ये है कि हम लोग का एक चैनल है स्पार्क अप स्टडी करके, जिसपे हम लोग प्रिपरेशन करा रहे थे। अभी थोड़ा सा कुछ दिन से वीडियो नहीं पड़ रहा है क्योंकि हमारा भी एग्जाम चल रहा था। मैं MSc मैथ से एग्जाम दे रहा हूं और ये मेरा लास्ट ईयर है, तो बहुत जल्द ही मेरा एग्जाम खत्म हो जाएगा और उस पर वीडियो पढ़ना चालू हो जाएगा। उस पर रीना मैम है जो कि आपको केमिस्ट्री पढ़ाती हैं, सुमन मैम आपको बायोलॉजी पढ़ाएंगी और मैं आपको मैथ और फिजिक्स पढ़ाऊंगा। मैथ की उस पर तो लेक्चर अभी नहीं पढ़े हुए हैं, लेकिन फिजिक्स के लेक्चर पढ़े हुए हैं, आप देख सकते हो। तो फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायो का लेक्चर पढ़ा हुआ आप देख सकते हो। चैनल का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा।
जाएगा। वहीं अगर दूसरी बात करें कि अगर आपको कॉल पर बात करना है, कोई हेल्प चाहिए, आपको कोई डाउट है किसी एग्जाम से रिलेटेड या कोई भी चीज़ से रिलेटेड अगर आपको डाउट है, आप चाहते हो कॉल पर बात करना, तो एक उपाय है, आपको एक नंबर दिख रहा होगा 8957391589। आप इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करें, अपने डाउट लिखें। आप देखोगे आपके पास एक क्यूआर कोड जाएगा, आपको 200 का पेमेंट करके हम लोगों से आप बात कर सकते हो। पेमेंट करके आपको स्क्रीनशॉट भेजना होगा और अपना नाम लिखकर भेजना होगा। उसके बाद देखोगे कि आपके पास कुछ ही देर में कॉल जाएगा और आपका एक एक डाउट समाप्त किया जाएगा। और अगर आपका डाउट समाप्त नहीं कर पाते हैं तो आपका जो पैसा है आपके अकाउंट में रिटर्न कर दिया जाएगा। तो ठीक है स्टूडेंट, इस वीडियो में इतना ही। आप लोग कमेंट जरूर करना कि कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स नीट 2026 के फॉर्म में लगेगा। बस डॉक्यूमेंट्स भी लिख दोगे तब भी हम समझ जाएंगे। आप कमेंट जरूर करना, इस पर वीडियो जरूर हम बनाएंगे।